बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असूल मुआशियात में हमने पिछले लेक्चर में कानून तकलील फ़ादा मुख्तदम और उसकी मुख्तलिफ मफरूज़ात और मुस्तस्नियात के बारे में बात की थी। उस कानून में हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम कोई अशिया इस्तेमाल करते रहते हैं तो अशिया के इस्तेमाल के साथ साथ उनकी अफादा में कमी आती रहती है, जिसे हम कहते हैं फ़ादा मुख्तदम में कमी आना। कानून तकलील फ़ादा मुख्तदम में था कि जैसे जैसे आप अशिया की इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अफादा जो है वो गिरता जाएगा, और एक कर्व हमने बनाया था। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हर एक पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि उसकी इनकम महदूद होती है और उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इंसान अपनी लिमिटेड इनकम से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है। इस कोशिश के दौरान वो अपनी रकम को इस तरह से खर्च करने की कोशिश करता है ताकि उसका एक एक पैसा, एक एक रुपया जो वो खर्च करता है उससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मुख्ततम हासिल हो। इनकम कम रह जाती है लेकिन ख्वाहिशात फिर भी ज़्यादा हो जाती है। इंसान की कोशिश ये है कि उसके पास जो लिमिटेड रकम है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सके, और उसमें से वो फिर कोशिश करता है कि ऐसे रकम को खर्च करे कि जितनी भी अशिया वो ख़रीदना चाहे उसमें मैक्सिमम अफादा उसको हासिल हो। यहाँ से एक कानून हमारे सामने आता है जिसे हम कानून मुसावी फ़ादा मुख्ततम कहते हैं, कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी हर एक रुपए से हासिल होने वाला अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि हमारे हर यूनिट में जो अफादा हासिल होगा वो पहले यूनिट से कम होगा। पहले यूनिट पे अफादा ज़्यादा और बाद में अफादा कम होता जाएगा। इसलिए हम कानून मुसावी फ़ादा मुख्ततम को एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान जब भी कोई दो अशिया पे अपनी अपनी रकम को खर्च करना चाहता है तो वो कोशिश करता है कि वो ऐसे खर्च करे कि उसकी तमाम अखराजात का जो कुल अफादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिन अशिया पर वो फ़र्दन फ़र्दन खर्च कर रहा है उन सब में उसका अफादा मुख्तदम बराबर हो, ताकि उसे किसी तौर पे भी ये ना लगे कि उसने किसी चीज़ में कम फ़ायदा उठाया, कम फ़ायदा हासिल किया और किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा या फ़ायदा हासिल किया। तो जब वो मार्केट में निकलता है तो वो यही कोशिश करता है कि वो उसकी जेब में जितने भी पैसे हैं उन पैसों को बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल करे कि उससे ज़्यादा अफादा मुख्ततम हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुल अफादा का टोटल वो हासिल कर सके। फर्ज करते हैं कि एक आदमी जब घर से निकलता है मार्केट की खातिर तो उसकी जेब में 5 रुपए मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ। तो जब वो अपना पहली इकाई इस्तेमाल करता है तो वो पहली इकाई से हासिल करता है अफादा। उस अफादे में उसको अगर वो मैंगो और एप्पल यानी कि आम और सेब खरीदना चाहता है तो पहली इकाई पे उसे हर मैंगो में मैक्सिमम अफादा हासिल होगा, जिसे हम मुख्ततम अफादा कहते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि वो 30 यूटेल्स हैं, यानी 30 इकाइयाँ हैं जो अफादे की उसे हासिल होती हैं। और अगर वो एप्पल के ऊपर 1 रुपया पहला रुपया खर्च करेगा, उससे पहले एप्पल के खाने से मैक्सिमम अफादा मुख्ततम हासिल होगा, जो कि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पे 25 है। अगर वो अपना दूसरा रुपया भी मैंगो पर ही लगा दे तो उसे दूसरे मैंगो से भी अफादा हासिल होगा, लेकिन वो कम होगा, 30 की निस्बत कम। ये कानून तकलील अफादा मुख्ततम में हमने पढ़ा था कि आप जब किसी एक इकाई को इस्तेमाल करते हैं तो उसका अफादा मुख्ततम पहले से कम होता है। जब वो तीसरा रुपया मैंगो पे लगा देगा तो उससे अफादा मुख्ततम हासिल होगा 20, इसी तरह से चौथी इकाई पे 15 और पाँचवीं इकाई पे 10। तो ये सिलसिला उसके साथ होता रहेगा। अगर वो मैंगो पे ये तमाम 5 रुपए, उसकी जेब में जितने भी 5 रुपए हैं, वो 5 रुपए अगर खर्च कर दें मैंगो पे, तो वो इससे फ़ायदा हासिल करेगा। इन सबको अगर हम जमा कर लें तो टोटल एक मिल जाएगा, ये टोटल हमारा कुल फ़ायदा होगा। अब इसके बाद अगर मैंगो की बजाय अगर वो पहला रुपया 25 यूटेल्स हासिल करने के लिए एप्पल पे लगा दे, तो दूसरा रुपया जब एप्पल पे लगाएगा तो उसे फ़ायदा मुख्ततम पहले से कम होगा, जो कि 25 से 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 हो जाएगा, फिर 10, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वो रकम एप्पल पे ही लगाता जाएगा, अफ़ादा तो मिलेगा, लेकिन कानूनी तकलील अफ़ादा मुख्ततम के मुताबिक
अफादा हर नई इकाई पे गिरता जाता है। इसी तरह से आखिरी इकाई पे सबसे कम अफादा मिलेगा। अब मसला ये है कि उसे सिर्फ मैंगो या सिर्फ एप्पल नहीं खरीदना, बल्कि एक मुसावी अफादा मुख्ततम का जो कानून है वो ये कहता है कि उसे दोनों चीज़ें खरीदनी है। मैंगो भी खरीदना है और एप्पल दोनों। और वो कोशिश ये कर रहा है कि मैं 5 रुपए ऐसे खर्च करूं कि मैंगो भी हासिल करूं और एप्पल भी हासिल करूं, और दोनों से जो मुख्ततम अफादा मैं हासिल करूं वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, और मुझे जो टोटल में कुल अफादा मिले वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब अगर वो खर्च करे, कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दे कि पहले 1 रुपया मैंगो पे, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैंगो में उसकी सेटिस्फेक्शन अफादा ज़्यादा है, तो वो हो सकता है सारे के सारे पैसे ही इस पे लगा दे। अगर वो सारे के सारे पैसे इस पे लगाएगा तो उसका मतलब होगा कि उसे ये 30 प्लस 25 प्लस 20, ये अगर हम ऐड करते जाएं तो ये बन जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 25 प्लस 20 50 70 एंड 30 100, यानी कि सिर्फ मैंगो पे पैसे खर्च कर दे तो 100 टोटल आ जाएगा। तो ये 100 अगर उसको अफादा मिलता है तो ये मैंगो से मिलेगा, और एप्पल से अगर वो हासिल करना चाहे तो आप इसको टोटल करेंगे तो 25 प्लस 25 50 70 एंड 75, तो ये सिर्फ 75 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ मैंगो खरीदे तो टोटल यूटिलिटी 100 है, अगर सिर्फ एप्पल खरीद ले तो 75। लेकिन अगर वो मैंगो पे खरीदा फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी एप्पल खाने की जो ख्वाहिश है वो नहीं होगी या पूरी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका शौक़ है कि आप मोबाइल भी लेना चाहते हैं लेकिन लैपटॉप भी लेना चाहते हैं। अगर एक ले लें तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरा फ़ायदा रह जाता है। हमें मुसावी करना है, दोनों चीज़ें खरीदनी है और रकम को इस तरह से तकसीम करना है कि हम दोनों चीज़ों को भी इस्तेमाल करें और हमारा फ़ायदा फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब वो कोशिश करेगा कि कुछ रुपए मैंगो पे लगा दे और कुछ रुपए एप्पल पे। अगर वो मैंगो पे पहला रुपया लगाएगा उसको 30 यूटिलिटी मिलेगी। अगर वो बाकी सारे पैसे 4 रुपए जो बचते हैं, पहला रुपया तो चूँकि मैंगो पे लगा दिया, बाकी 4 रुपए एप्पल पे लगाए तो इसको ये यूटिलिटी मिलेगी। इनका टोटल अगर हम कर लें 30 प्लस दीज आइटम्स, 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो ये तकरीबन बन जाएगा 70 प्लस 30, ये भी आपका तकरीबन बन जाता है ये 100। तो उसके बाद अगर वो कोशिश करता है कि मज़ीद कुछ कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में होगा कि वो यहाँ पे अगर 2 रुपए मैंगो पे खर्च कर ले तो यहाँ पे उसको 25 की यूटिलिटी हासिल होगी। पहले मैंगो पे 30, दूसरे पे 25। इसका मतलब कि ये दोनों भी वो खरीद लेगा, और बाकी 3 रुपए अगर वो एप्पल पे लगा दे तो फिर ये देखेंगे कितनी यूटिलिटी बनती है। यहाँ पे वो करेगा कि 30 प्लस 25 प्लस 25 ये 80 हो गए, 80 प्लस 20 115, यहाँ पे टोटल बन जाता है 115 115। तो ये भी ज़्यादा है, लेकिन वो कोशिश करेगा मज़ीद को अच्छा कॉम्बिनेशन बना ले। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि चलो 3 रुपए अगर मैंगो पे लगा दिए जाएं और 2 रुपए एप्पल पे लगा दिए जाएं, फिर भी 5 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर टोटल करें आप 30 प्लस 20 50 प्लस 25, तो ये 75 यहीं पे हो जाए 3 रुपए, और अगर 2 रुपए एप्पल पे लगा दे तो यहाँ से 45 मजीद मिल जाएंगे। तो ये टोटल मिल जाएगा तकरीबन 120। तो ये पहले से भी ज़्यादा है। अब वो कोशिश करेगा कि चलें 4 रुपए मैंगो पे लगा देते हैं। अगर 4 रुपए मैंगो पे लगाएंगे तो फिर आप देखें 25 प्लस 15 ये हो जाएगा 40, 40 प्लस 20 60 प्लस 30 90, और सिर्फ 1 रुपया बचेगा वो एप्पल पे लगाएगा। अब 90 प्लस 25 ये हो गए 115। तो यहाँ पे आपका कुल अफादा पहले से कम है, तो अब वो कहेगा कि नहीं 120 वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर है। और इसमें अब ये होगा कि 3 यूनिट्स वो मैंगो पे लगाएगा और 2 यूनिट्स एप्पल पे लगाएगा। वो कैसे कि जैसे ही वो 3 यूनिट्स लगाता है मैंगो पे और 2 लगाता है एप्पल पे, तो उसको जो यूटिलिटी हासिल होती है वो यूटिलिटी सबसे बेस्ट होगी। यानी कि यहाँ उसकी सिलेक्शन ये बन जाएगी, हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं कलर कि ये 3 रुपए यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और 2 रुपए यहाँ से उसने एप्पल में सिलेक्ट कर लिए। यानी कि फाइनल ये बनेगा कि वो यहाँ से जो सिलेक्शन ले रहा है वो ये है कि वो 3 रुपए, पहले 3 रुपए एप्पल पे लगा देगा और दूसरे जो 2 रुपए हैं, जो बाकी 2 रुपए बचते हैं वो एप्पल पे लगा देगा। मैंगो 30 प्लस 25 प्लस 20 ये टोटल हो गया 75। उसके बाद 2 रुपए जो वो एप्पल पे लगाएगा, पहली इकाई से 25 दूसरी इकाई से 20 हासिल होंगे। तो ये टोटल अगर आप यहाँ पे लिखें तो ये बन जाएगा 30
प्लस 25, ये मैंगो के हम ऐड कर रहे हैं प्लस 20, प्लस एप्पल के फर्स्ट के 25 प्लस सेकेंड एप्पल के 20, तो ये मिलके हो जाएंगे यहाँ पे 120, जो कि सबसे बड़ा टोटल है। तो क्यों ना इसी को सिलेक्ट किया जाए। इसमें सेलेक्ट करने से क्या मुराद है कि आप 3 रुपए मैंगो पे लगाएंगे और 2 रुपए एप्पल पे लगाएंगे। इस तरह से आपका फायदा मुख्ततम यहाँ पे हर आखिरी इकाई का बराबर है, यानी कि यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। यानी कि कानून मुसावी फायदा मुख्ततम ये भी कहता है कि हर आखिरी इकाई का फायदा मुख्ततम दोनों इकाइयों का बराबर होना चाहिए। तो ये 20 और यहाँ ये भी 20, ये बराबर हो गया। और मुख्ततम अफादा जो भी हासिल किया उसका अगर हम टोटल किया तो वो टोटल यहाँ पे आप देखते हैं कि मैक्सिमम है 120, जो कि हमारी कोशिश थी कि हम अपने पैसे को ऐसा खर्च करें कि वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अफादा आपको हासिल करके दे। तो ये हमारा कानूनी मुसावी अफादा मुख्ततम का एक तरीक़ेकार है जिसको हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने टेबल में बनाया, अब ये वही टेबल हमारे सामने है। मैंगो एंड एप्पल दोनों से यूटिलिटी जो हासिल हुई थी, हमने उसमें से पहले 3 रुपए मैंगो पे लगाने का सोच लिया, जिसमें से हमें 30, 25 एंड 20 की यूटिलिटी मिलेगी। और इसी तरह से एप्पल 25 प्लस 20 की यूटिलिटी मिलेगी, जिसका टोटल हमारा 120 बनता है। इसी गोशवारा को, जिसे हम टेबल को गोशवारा बोलते हैं इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में, तो हम इसे यहाँ पे अब डायग्राम में देखेंगे, इस चार्ट में, इस डायग्राम में, जहाँ पे दो चीज़ें हमारे सामने, एक मैंगो और एक एप्पल। तो इस मैंगो और एप्पल की कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इकाई पे, पहली इकाई पे ये जो ब्लू लाइन है ये मैंगो को शो कर रही है, और जो ये ऑरेंज लाइन है ये एप्पल को शो कर रही है। तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी है जिसको हमने मेजर किया वाई एक्सिस पे, और ये हमारा जो 1, 2, 3 एंड 5 ये हमारी जो इकाइयाँ हैं ये हम मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इकाई पहले रुपए पे, जब हम पहला रुपया लगाते हैं मैंगो पे, तो हमें जो इकाई जो हमें यूटिलिटी हासिल होती है वो 30 है, एज कम्पेयर टू एप्पल जिसकी 25 है। दूसरे रुपया अगर हम लगाते हैं मैंगो पे तो हमारा यूटिलिटी है 25, और मैंगो पे है 20, एप्पल पे है 20। इसी तरह से 3 रुपये, तीसरा रुपया अगर हम मैंगो पे लगाते हैं तो यहाँ ये ब्लू बार बताती है कि यहाँ पे हमारी यूटिलिटी है 20, और एप्पल पे हमारी ये यूटिलिटी, तीसरा रुपया अगर हम एप्पल पे लगा दें तो वो बनती है 15 रुपये, 15 यूटिलिटीज, यूटिल्स हम इसको इकाइयों को कहते हैं। चौथे रुपए को अगर हम मैंगो पे लगा दें तो हमें यूटिल्स जो हासिल, यानी कि यूटिलिटी की जो इकाइयाँ मिलती हैं, यूटिल्स इन्हें कहते हैं, वो 15 हैं। और अफाद एप्पल पे अगर लगा दें चौथा रुपया तो वो 10 अफादा मिलता है। इसी तरह से मैंगो पे 5 रुपया लगाते हैं तो 5 रुपये लगाने से मैंगो में आपको 10 की यूटिलिटी मिलती है, लेकिन मैंगो में आपको 5 की यूटिलिटी मिलती है, जो यहाँ पे हम इधर मेजर कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। अब हमें सिर्फ एक स्टेज है जहाँ पे पता चलता है कि ये 3 रुपए अगर हम लगाते हैं मैंगो पे, और अगर हम 2 रुपए लगाते हैं एप्पल पे, तो इन दोनों की यूटिलिटी आपस में जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ये हो जाती है बराबर। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब कि हमने यहाँ से 3 रुपए सिलेक्ट किए हैं मैंगो के लिए, और 2 रुपए सिलेक्ट किए हैं एप्पल के लिए। तो ये हमने जब सेलेक्ट कर लिए तो इसके बाद हम इसको जब इस डायग्राम में लिखे जाते हैं तो डायग्राम हमने देखना ये कि यहाँ से हमने 3 रुपए मैंगो के लिए सिलेक्ट किए, यानी कि मैंगो में हमने इसे सिलेक्ट किया है, और उसके बाद एप्पल में हमने 2 रुपए के सामने ये जो 20 लिखा हुआ है इसको हमने सेलेक्ट किया। तो इसमें एप्पल में 2 रुपीज़ पे हमने इस बार को सिलेक्ट किया। तो ये 2 बार यहाँ इस टेबल से हमने इसकी मदद से सेलेक्ट कर लिए, और आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये दोनों बार जो हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों बार बराबर हैं, ये बिल्कुल इक्वल है। इस इक्वल के कर्व को हम ज़रा स्ट्रेटन कर देंगे और इसको बढ़ा देंगे दूसरी साइड पे भी। जी, ये जो कर्व हमने अब यहाँ पे लगा दिया जो दोनों बार को आपस में मिलाता है, इस बार को, इसको बोलते हैं ख़त्ते मुसावी अफ़ाद मुख्ततम। ख़त्ते मुसावी अफ़ाद मुख्ततम से मुराद ये वो ख़त है जहाँ पे हमारा जो महदूद रकम को इस्तेमाल करने से जो हमें अफ़ादा मिलता है वो बराबर है। इसको बोलते हैं ख़त्ते मुसावी अफ़ादा मुख्ततम।